अब हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जिसकी शायद आज सबसे ज्यादा चर्चा है। आज हम ऑनलाइन बेटिंग एप्स का शिकार हो रहे हैं। अपने देश के युवाओं का विश्लेषण हम करेंगे क्योंकि हमारे देश में 41% आबादी, 41% पॉपुलेशन, यानी कि करीब 55 करोड़ लोगों की उम्र 20 साल से कम की है। यानी कि ऑनलाइन गेमिंग की लत हमारी एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है। आने वाले समय में जब दूसरे देश के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बन रहे होंगे, तब शायद हमारे देश के बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होंगे, बेटिंग एप्स में पैसा लगाकर कर्जे में डूब चुके होंगे। और आज हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक युवा का वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें उसने खुद पर 96 लाख रुपए का कर्जा होने की बात बताई और यह सब उसने ऑनलाइन गेम्स में बेटिंग करके गवा दी। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तैनात एक सिपाही सूर्य प्रकाश का यह कहना है कि वो ऑनलाइन गेम्स के करीब उसमें 15 लाख रुपए हार चुके हैं और अब ये रुपए चुकाने के लिए वो स्ट्रेस में, तनाव में जा पहुंचे हैं। सर, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रहता हूँ सर। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेके सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख। और इससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया है सर और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा सर। हमारे देश में ऑनलाइन बेटिंग का बाजार साल 2023 में करीब 16,700 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इस ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में सालाना ग्रोथ रेट 6% की है। यह बाजार साल 2029 तक करीब 25,600 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग मार्केट का यूजर बेस साल 2029 तक करीब 25.6 मिलियन यूजर्स का हो जाएगा। यह अनुमानित है 16,700 करोड़। इसके पहुंचने का अनुमान 2029 तक 25,600 करोड़ का है। 2023 से बढ़ते बढ़ते यह अनुमानित पैसा जो कि ऑनलाइन बेटिंग में इस्तेमाल होता है, बाजार कहां तक पहुंच जाएगा? 6% की ग्रोथ से 25,600 करोड़ रुपए तक साल 2029 तक ये पहुंच जाएगा। ऑनलाइन बेटिंग में पैसा लगाने वालों की कमी नहीं है। यूजर्स की संख्या 2029 तक हो जाएगी 25.6 मिलियन की। ये वो हैं जो कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं और ये है यूजर्स की संख्या 2029 तक पहुंचने की। बात सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग या फिर सट्टेबाजी की नहीं है, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग के जाल में पूरे भारत को जकड़ा हुआ सा लगता है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसे करीब 65% बच्चे इसको लेकर खाना पीना तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने पेरेंट्स का पैसा चुराने के लिए तैयार हैं और कोविड आने के बाद से बहुत से बच्चे इस जाल में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। हमारे देश में बच्चे ऑन एन एवरेज एक दिन में 218 मिनट ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। पहले ये जो बच्चे हैं वो पूरे दिन में ऑन एन एवरेज 151 मिनट ऑनलाइन गेम खेला करते थे। फर्क आप देख लीजिए कितना ज्यादा आया है। 151 मिनट से 218 मिनट का ये जंप है, जहां पर एक बच्चा ऑन एन एवरेज ऑनलाइन बेटिंग ऐप या फिर ऑनलाइन गेमिंग में अपने समय को अपने हैंडसेट पे व्यतीत करता है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कब आप ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते एक बेटिंग ऐप तक पहुंच जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग का काम कर रही कुछ बेटिंग ऐप्स पहले लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिया करती हैं और इसके लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। सेलेब्स के जरिए प्रमोशन करवाया जाता है और यूजर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट करने पर उसे 2 नंबर दिए जाते हैं। एक नंबर जिस पर पैसा डिपॉजिट करना होता है और दूसरा नंबर यूजर आईडी के लिए होता है जिसके जरिए बेटिंग की जाती है और पेमेंट यूपीआई के जरिए प्रॉक्सी बैंक अकाउंट में होती है। प्रॉक्सी अकाउंट्स में आने वाला अमाउंट
हवाला, क्रिप्टो और जो दूसरे इलीगल रूट्स हैं उनके जरिए इधर से उधर किया जाता है। इंडियन बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई पेमेंट प्रॉक्सी को बदल देते हैं, मतलब जिस रूट से ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पता ही नहीं चलता। रूट दिखता कुछ और है, पेमेंट यानी कि पैसा कहीं और जा रहा होता है। इस तरीके की ज्यादातर वेबसाइट साइप्रस, माल्टा, कुराकाओ, मॉरिशस और इसके साथ कैमेन आइलैंड जैसे देशों में रजिस्टर्ड है, क्योंकि यहां पर सट्टेबाजी गैर कानूनी है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्पष्ट और आधुनिक कानूनों की कमी है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 बहुत पुराना है और डिजिटल युग में इसके लिए कई तरीके के लूपहोल्स ढूंढे जा सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे गेम्स को नहीं रोक पाता जिसमें स्किल इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप जरा सोचिए, ऑनलाइन बेटिंग एप्स का एल्गोरिथम पूरे गेम को कंट्रोल करता है। इसे आप इस तरीके से सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है कि प्लेयर से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी बनाती है। और अगर गेम को स्किल गेम के तौर पर क्लासिफाइड किया जा रहा है तो इसमें एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा स्टडी को शामिल करना चाहिए। सिर्फ अनुमान के हिसाब से लिए गए डिसीजन को स्किल तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद स्किल बेस्ड ऐप के नाम पर ये गेम खूब चल रहे हैं, बिक रहे हैं और आपको टीवी पर बड़े बड़े स्टार्स इसका प्रमोशन, इसका ऐड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जमीन पर क्या असर होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, उदाहरण के जरिए समझिए। इंदौर के अंकुर रिहैब सेंटर में पिछले साल महाराष्ट्र से एक पेशेंट आए जिनका मैंने नाम लिया। उम्र कितनी? 28 साल। ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी कि 40 लाख रुपए हार गए। रिलेटिव रिहैब सेंटर लेकर आए, ट्रीटमेंट के बाद कुछ हालत सुधरी। बड़ा भाई और छोटा भाई, उम्र कितनी है, कितना ऑनलाइन गेम में पैसे हारे? 7 करोड़ रुपए तक ऑनलाइन गेमिंग में हारे गए। एक साल बाद उसी पेशेंट के 28 साल का छोटा भाई, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, 7 करोड़ रुपए, बहुत ही बुरी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग में फंसा रहा, 7 करोड़ रुपए हार गया। और इतना पैसा हारने के बाद सुइसाइड अटेम्प्ट किया। इनके पिता नहीं है, मां यूएस में रहती है। पेशेंट का ट्रीटमेंट अब भी चल रहा है। मतलब यह है कि अब ऑनलाइन सट्टेबाजी परिवारों को बर्बाद कर रही है, हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इसका प्रमोशन वो लोग करते हैं जिन्हें इस देश का हीरो माना जाता है। इसीलिए न सिर्फ सजग रहने की जरूरत है, बल्कि इस ट्रैप से खुद को बचाए रखने की कोशिश खुद से करने की जरूरत है।